हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है जल संसाधन यानी ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है ये। और जल संसाधन यानी इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2024-25 में पूछे जा सकने की पूरी संभावना है, उन सभी क्वेश्चंस को हमने इस सिंगल वीडियो में शामिल किया है, वन शॉर्ट वीडियो में शामिल किया है। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बार बार पूछे गए उनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो इस जल संरक्षण से पूछा जाता है MCQ में या वन वर्ड में, वह है कि भारत में प्राचीन काल में जल संरक्षण सबसे पहले कहाँ पर किया गया था। तो जल संरक्षण का सबसे पहला जो साक्ष्य देखने को मिलता वह है पहली शताब्दी में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ पर? श्रृंगेवेरामपुरम में जो है गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। इसी प्रकार से कलिंग उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र आदि में भी उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से जो है 11वीं शताब्दी में कहाँ पर देखा गया तो वह है भोपाल में बनी भोपाल झील। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली के श्री फोर्ट क्षेत्र में बनाया गया हौज खास अथवा एक विशिष्ट तालाब। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार जो है पूछे गए हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो MCQ में पूछे जा सकते हैं, मस्ट डू क्वेश्चन। ये क्या ये मस्ट डू हैं, तो इन्हें आपको ज़रूर कवर करना है, इन्हें बिना कवर किए आपको नहीं जाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जल संसाधन क्या होता है? तो जल संसाधन क्या होता है? तो जल संसाधन का मतलब क्या है? जीवन का विकास जो है सर्वप्रथम जल में हुआ था, इसलिए जीवन के लिए जल अनिवार्य है। यह भारत का एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है, परंतु इसकी स्थिति क्या हो गई? दयनीय है। मानसूनी वर्षा ने इस दयनीय स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, तो इसलिए जल संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। बांध क्या होते हैं? तो बांध बहते हुए जल के मार्ग का एक अवरोध होता है जो जल के बहाव को रोकता है और उसे एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। इसके लिए कोई झील या जलाशय बनाया जाता है। बांध वास्तव में जलाशय होता है, ना कि कोई संरचना। बांध आधुनिक भारत के मंदिर ये किसने कहा? तो बांध आधुनिक भारत के मंदिर ये किसने कहा? ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहकर पुकारा था। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? इस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछा जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं कि शिलांग में वर्षा जल संग्रहण कैसे किया जाता है। तो शिलांग की अगर हम बात करें तो शिलांग मेघालय की राजधानी से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेरापूंजी और मानसेरा में संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर भी शिलांग को जल के अत्यधिक अभाव का सामना करना पड़ता है, तथा शिलांग के लगभग प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र बना हुआ। तो शिलांग में वर्षा जल संग्रहण कैसे किया जाता है? तो छत वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से शिलांग में वर्षा जल को संग्रहण किया जाता है। भौम जल गुल अथवा कुल पद्धति कहाँ पर अपनाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट गुल अथवा कुल। तो गुल अथवा कुल की अगर हम बात करें तो ये जो है यह मानव निर्मित जलवाहिकाएँ होती हैं जो पश्चिमी हिमालय की ढालों पर बहने वाली छोटी नदियों की धाराओं का रास्ता बदलकर बनी होती है। इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, गुल और कुल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियाँ। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसके लाभ और हानि क्या है? यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में यहाँ से पूछा जा सकता है कि नदी को यानी बांध को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, इससे होने वाले लाभ और हानि क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ है और यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये हानियाँ हैं और इसके लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, सभी यहाँ पर हमने कवर किया हुआ। तो हानि क्या है, लाभ क्या है, ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? तो राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण जो है वो प्रत्येक घर में वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका बने हुए हैं। इनमें पीने के लिए जल का भंडारण किया जाता है। ये तालाब एक बहुत बड़े कमरे के आकार के भी हो सकते हैं। और फलोदी के घर में एक टांका जो है 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और
2.44 मीटर चौड़ा है। यह टाँका छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संग्रहण के लिए क्या विकास तंत्र का भाग है या विकसित तंत्र का भाग है। तो राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो वह है टाँका पद्धति। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये 3 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। इसी प्रकार से भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना किस किस नदी पर क्या क्या नाम से बनाई गई, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ये आपका मैप में भी आ सकता है और इसी प्रकार से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। ये किससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं, तो है झारखंड और पश्चिम बंगाल। भाण नांगल परियोजना सतलुज नदी पर बनाया गया है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लाभान्वित हैं। हीराकुंडाबाद किस नदी पर है, महानदी बांध पर है, उड़ीसा। ठीक है, इसी प्रकार से तुंगभद्रा कहाँ है, तुंगभद्रा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। तो ये वो परियोजनाएं हैं जो इन नदियों पर बनाए गए, वो ये लाभान्वित होने वाले राज्य है जो इनसे इनको फ़ायदा पहुँचे। तो यहाँ से मैप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आपको कवर करके चलना है। इसी प्रकार से भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण के लिए अपनाए जा रहे किन्हीं 3 परंपरागत तरीकों को वर्णन कीजिए। तो राजस्थान में टाँका पद्धति अपनाई जाती है। इसी प्रकार से बांस जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली वो मेघालय में अपनाई जाती है। और पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों जो है नदी, घाटी और धाराओं, झरनों मुंह मोड़कर उसे पानी की सिंचाई के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इन्हें कुल या गुल के नाम से जानते हैं। तो तीनों पद्धति जो है प्राचीन पद्धति है। तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है, वर्षा जल संग्रहण को पूरा किया जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई मेघालय में है और पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में कुल और गुल है। राजस्थान में टाँका पद्धति है। तो ये चीज़ें यहाँ से की जाती हैं। इसी प्रकार से भारत में प्राचीन काल में बनी महत्वपूर्ण जल संरचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो प्राचीन काल में बनी महत्वपूर्ण जल संरचना यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसे को हमने पहले भी कवर कर रखा है। तो पहली शताब्दी में इलाहाबाद में है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय बड़ी संख्या में झीलों से ज़्यादा बनाए गए। कलिंग के बाद बात कर सकते 11वीं शताब्दी में भोपाल झील और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से भारत में उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलिवड़ी जल संसाधनों पर दबाव किस प्रकार बढ़ा रहा है, व्याख्या कीजिए। अथवा औद्योगिकरण से जल के अभाव की समस्या किस प्रकार उत्पन्न होती है। बांध क्या होता है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 और 25 में। तो आपको क्या करना है, इसको क्लियर कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, कवर कर लेना है, वीडियो को एंड तक देखना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। इसी प्रकार से नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, विस्थापितों की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया और क्यों, वर्षा जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है, इसके क्या उद्देश्य हैं। इसी प्रकार से मानचित्र से संबंधित जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो ये आपको क्या करना है, इसको कवर कर लेना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।